हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने ये चैप्टर किया था शुरू, जिसके अंदर हमने बेसिकली जो स्टार्ट किया था वो ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि वो लोग नेकेड आई से आप लोग नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी या पढ़ी थी वो ये थी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होते हैं। तो हमने देखा था बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल देखे थे। और इसी के अंदर हम लोग ने वायरस के बारे में भी एक स्पेशल केस पढ़ा था। हमने वायरस के बारे में स्पेशल पढ़ा, फिर हम लोग ने ये देखा कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते का है। और इसमें सॉरी मैं एक एल्गे लिखना भूल गया। ठीक है, एल्गे। और फिर वायरस के बारे में ये पढ़ा हमने कि ये रहते का है और वायरस से और ये सारे ऑर्गेनिज्म से हमारी डिजीजेस क्या होती है। तो बेसिकली हम लोग ने ये चीज़ें शुरू की थी। फिर हम लोग ने ये पढ़ा था ये फ्रेंड का मतलब आपका दोस्त है, फो का मतलब आपका दुश्मन है। तो हमने पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फ्रेंड कैसे है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा था ब्रेड के बारे में पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, कि ब्रेड को बनाने के लिए कैसे मदद होती है। फिर कर्ड के बारे में, लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ा हमने कि कर्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है। फिर हमने पढ़ा, हाय हाय हाय, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्मेंटेशन पढ़ी। ठीक है ना, तो अब समझ गए होंगे क्या मस्त सी फीलिंग आ रही है। तो बेसिकली फर्मेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा और उसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा एग्जांपल दिया था, ईस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अगर उसको समराइज कर ले तो एक तरीके से आपका ब्रेड या फिर आप केक लिख दीजिए, वहाँ पर यूज़फुल होते हैं ये। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। और उसके बाद का फॉर्मेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, ठीक है, तो वो आपका है अल्कोहल फॉर्मेशन, जो कि है फर्मेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं आगे और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले चैप्टर का। आज भी हम लोग यूजफुलनेस ही खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में हार्मफुल और लास्ट लेक्चर में फूड प्रिजर्वेशन और ये सॉइल वो नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन उससे पहले आज जो हमारा पार्ट है वो है टिपिकली मेडिसिनल पर्पस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की कैसे वो मेडिसिन बनाने के अंदर काम आते हैं। तो बढ़ते आगे। तो यहां पर हमने छोड़ा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, अब हम बढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablet, capsules और injections such as the penicillin। अब कुछ इंजेक्शन दे देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दे देते हैं। वेन एवर यू फॉल इल, जब भी तुम लोग को कोई भी बीमारी होती है, इंजेक्शन कैप्सूल कुछ चीज़ें दी जाती हैं। अब ये क्या होता है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ से ये बनती है वो कहाँ से बनती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स होता क्या है, एंटीबायोटिक्स। अब पहले तो एक बहुत ही सिंपल सा ना इसका मतलब समझते हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, इंग्लिश में आपने बहुत बार ये वर्ड एंटी एंटी सुना होगा। ठीक है, एंटी मतलब अगेंस्ट। बायोटिक, ये बायोटिक फैक्टर्स आप शायद ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स होते हैं, तो जो लिविंग सेल्स के सामने खेलता है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सामने, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है, उनके सामने अगर जो अटैक करता है उसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स मतलब स्टॉप करते हैं किसका ग्रोथ, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं ग्रोथ को। ये सी है, ठीक है। तो ये है एंटीबायोटिक्स के बारे में। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगाई से बनती है एंटीबायोटिक्स जनरली। नाम लर्न करने, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपके पेरेंट्स को पता होगा कि किस में क्या होता है, कौन सी आपकी
दवाइयों में या टैबलेट्स में किस पे क्या है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के नाम है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि मुझे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल बताओ, तो आपको ये लिखने हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और साइक्लिन एंड और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। उससे पहले एक बार ये वाला पढ़ लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बंदे ने की डिस्कवरी, और जब कोई भी बंदा डिस्कवर करता है तो हाथ जोड़ के उन्हें सादर प्रणाम कीजिए, ठीक है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। 1929 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या काम कर रहे थे? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his cultural plates. तो बेसिकली वो जो खाना उनके जो प्लेट्स थे, ठीक है, उसके अंदर उनको ग्रीन मोल्ड दिखा। अब ग्रीन मोल्ड से आप क्या समझ रहे हो? कुछ फंगाई के बारे में रिलेट हो रहा है? बिल्कुल ठीक, ठीक है। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. इसका मतलब ये कि जो ग्रीन मोल्ड ग्रो हो रहा था, मतलब जो फंगस की तरह कुछ ग्रो हो रहा था, वो बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर रहा था ग्रो होने से। मतलब फंगस खुद ग्रो हो रहा था लेकिन बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर रहा था ग्रो होने से। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी बैक्टीरियाज। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो आज का एक होमवर्क देता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क। एक बार सर्च करना कि पेनिसिलिन किससे बनी है, फंगाई से बनी है या बैक्टीरिया से बनी है, ये आप सर्च करना और मुझे अगली क्लास में बताना, ठीक है, जब भी मीटिंग होगी। उससे पहले इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरियाज। ये जो उसने डिस्कवर की, इसका नाम था पेनिसिलिन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की पेनिसिलिन। लुइस पैस्चर का आपके सामने लिखा हुआ है, वो है फर्मेंटेशन। मतलब इसको तो भगवान समझो, इस बंदे को तो भगवान समझो, ठीक है। अब समझ रहे हो ना क्यों? फर्मेंटेशन डिस्कवर किया, ठीक है। फिर पेनिसिलिन आप कैसे बनती है, कौन से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, ये आपका होमवर्क है। आप सर्च कर लेना कि फंगाई से बनती है, बैक्टीरिया से बनती है। लेकिन आप ये एक चीज़ देख सकते हो कि पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुई थी तो वो कुछ बैक्टीरिया को क्या कर रही थी? मार रही थी। तो ये उसका इंपॉर्टेंस था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। अब ये भी काम करो कि ये जो 3 नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन, ये 3 जो आपके नाम है, ये भी, इनमें से भी कौन सा बैक्टीरिया से बनता है और कौन सा फंगाई से बनता है, ये सर्च करो। नहीं तो अगली क्लास में जब मैं आपका वो करवाता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ, तो उसी में आपको बताऊंगा इसका आंसर। बस आपको ये सिर्फ सर्च करना और कुछ नहीं करना, और एक बार सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए काम आता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर भी अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन बाई चांस हो जाए तो उन्हें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, या उनको क्योर करने के लिए या पता करने के लिए कि इन्हें कोई डिजीज़ है कि नहीं, तो उसके वो लोग खाने के अंदर क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स को मिला देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। अब आगे आने वाले आज जो कल का लेक्चर होगा, मतलब जो परसों का लेक्चर होगा जो आपके पास आएगा, उसके अंदर आप देखोगे कि ये एंटीबायोटिक्स ये कौन सी प्लांट डिजीजेस को क्योर करने के लिए आता है। क्योंकि आप पढ़ोगे कि कुछ प्लांट डिजीजेस होती हैं जो बैक्टीरिया और फंगाई से कॉज होती हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मिथ है कि हम लोग को सर दर्द है तो हम लोग कोई भी गोली ले ले, मतलब इन द सेंस कि जनरली सर दर्द पे फ्लेक्सोन खाई जाती है। अगर हम लोग डॉक्टर को कंसर्न कर ले और एक नॉर्मल सी गोली खा ले तो वो भी शायद ज़्यादा सेफ रहे रैदर देन ईटिंग दैट, ठीक है। तो ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स
प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो उससे कोर्स दिए वो खत्म होना चाहिए. इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. तो अगर आपको बाद में काम करना है, मतलब बाद में अगर इसकी यूज़ होगी तो वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग डोजेज लिया है तो अटैक क्या हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का, इफेक्टिवली कम हो जाएगा पहले से. अगर आप रेगुलर डोजेस पर ले रहे हो, जितना डॉक्टर ने बोला है कि सुबह और शाम ही लेनी है, और आप सुबह दोपहर ले रहे हो, तो वो गलत है. ठीक है, आपको डॉक्टर के इसका हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है या वो डेट है, जो भी शेड्यूल आता है उसके हिसाब से आपको लेनी है एंटीबायोटिक्स. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. ये समझाने की कोशिश कर रहा था. सर मैं थोड़ा सा दर्द फ्लेक्सॉन ले ली, गलत. समझ में आई बात? अगर वो 5 मिनट झेल सकते हो और डॉक्टर के पास जा सकते हो, एक बार उसके प्रेस्क्रिप्शन से कोई भी चीज़ ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपके बॉडी के लिए. ठीक है, आपको नहीं पता आप अनवांटेडली अपनी बॉडी को कितना हार्म कर रहे हो एक छोटी सी दवाई की, एक छोटी सी कैप्सूल लेकर के. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख सकते हो और अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि अगर वो गलत टाइम पर कुछ भी ले रहे हैं तो उनकी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे. ठीक है, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉल्ड बाय वायरसेस. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक्स क्योर कर रहा है वो किसको क्योर कर रहा है, आपके बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस को. ठीक है, मेजरली बैक्टीरियल को, अभी जो हमने पढ़ा. तो क्या वो कोल्ड और फ्लू में काम आएंगे? नहीं काम आएंगे. बहुत ही सिंपल सी बात है, फ्लेक्सॉन कभी तब नहीं ली जाती जब जुकाम हो. ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सर दर्द की गोली ले रहे हो तो पेट का दर्द नहीं ठीक करेगी. ठीक, तो वही चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है. बैक्टीरिया को मारने की गोली ले रहे हो तो वायरस कैसे मरेगा? समझ में आई बात? तो ये एंटीबायोटिक्स का फीचर है, याद रखना है. अब है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो है वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में, जो शायद आपने जब आप 4-5 साल के हो गए तब पोलियो वैक्सीनेशन बच्चे लेते हैं, वो आप लेते हो. फिर हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन आप लोग लेते हो इंजेक्शन लगवा के. ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंजेक्शन होते हैं, मतलब मैंने अपनी लिस्ट देखी है, मुझे 17 to 18 लगे हैं टू प्रिवेंट डिजीजेस. ठीक है, तो बेसिकली उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं. अब क्या एग्जैक्टली है वो पूरा इस पार्ट में पढ़ते हैं. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो अगर कोई बॉडी के अंदर आ रहा है, कोई डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो हमारी बॉडी, आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं टू फाइट अगेंस्ट. मतलब एंटीबॉडीज क्या है, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. तो बेसिकली ये क्या हो गए, आपके सोल्जर्स हो गए एंटीबॉडीज. ठीक है, बहुत ही बेसिक टर्म्स पे. अब होता क्या है आपका, ये सोल्जर्स क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. तो बेसिकली ये सोल्जर्स के पास इतना अच्छा दिमाग होता है कि अगर वो वापस आ जाए थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद, तो आपके सोल्जर्स को पहले से ही दिमाग के अंदर रहता है, मैं इसके साथ लड़ चुका हूं, मुझे पता है कि अभी भी इसकी यही कमजोरी है जो पहले थी. तो अगर मैं यहाँ पर मेरी शत्रु की सेना है, ठीक है, यहाँ पर मेरी शत्रु की सेना, या मेरी हिंदी में वो ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा देख लेना. ठीक है, और यहाँ मेरी दोस्तों की सेना है, मतलब मेरी पूरी सेना है. ठीक है, तो बेसिकली इसको हमेशा अगर मैं लेफ्ट अटैक से मारूंगा तो वो हमेशा मरेगा. तो बेसिक बहुत ये फालतू था, सॉरी, वे सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा कि तुम लोग को ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, हंसाने की कोशिश करो. ये ऐसे थोड़ा सा गंदा जोक हो गया, पीछे हो गया गंदा वाला. ठीक है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं. ठीक है, ये लोग याद रखते हैं कि इसको अटैक कैसे कर सकते हैं हम, और बेसिकली इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं जब भी ये एंटर करें. सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो आपको मैंने बताया वैक्सीन्स लेते हैं. बेसिकली वैक्सीन्स होती क्या है, वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ डेड माइक्रोब्स.
तो जो आपके डेड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक होते हैं उनसे वैक्सीन्स बनती हैं। तो जब वैक्सीन बनती है, अब ये डेड और वीकेंड से क्यों बनती है, बहुत ही बेसिक सा बात है कि अगर वीकेंड होंगे, आपको पता है कि शत्रु के पास सिर्फ 2 जन है और मेरी पूरी स्क्वाड के पास 10 है, सॉरी स्क्वाड वर्ड यूज नहीं होगा, हाँ मतलब स्क्वाड इन द सेंस कि आपकी जो पूरी टीम है उसके अंदर 10 जन है, तो 10 जन 2 पर तो भारी बहुत आराम से पड़ जाएंगे ना। तो अगर 10 जन दो पर भारी पड़ रहे हैं, तो अगर वो 10 जन को समझ में आ गया कि इसको कैसे डील करना है, तो अब ये 2 हो या 1000 हो और इनकी भी पूरी टीम हो 500 से 1000 की, अटैक बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि इनको आइडिया है कि कैसे इनको मारा जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, डेड या वीक देते हैं, सो दैट हमें सिर्फ आइडिया लग जाए कि अगर ये कभी भी डिजीज आ गई तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, या हमारी एंटीबॉडीज सूटेबल टाइम पर प्रोड्यूस हो जाएंगी और फाइट कर लेंगी डिजीज से। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. ठीक है, तो हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। This is how a vaccine works. Several diseases include cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination, और पोलियो भी अब आपको पता है। Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox. EJ, ठीक है, आपका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है। तो बेसिकली अभी तक हमने 3 नाम पढ़े हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फॉर आपका पेनिसिलिन, लुइस पैस्चर फॉर फर्मेंटेशन, लुइस पैस्चर फॉर पैस्चराइजेशन, शायद ये वर्ड पैस्चराइजेशन शायद पहले पढ़ा होगा, तो वो आप वापस अभी फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ोगे, और EJ एडवर्ड जेनर फॉर स्मॉल पॉक्स। ये डेट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इन योर चाइल्डहुड you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of diseases? You may take help from your parents. ले लेना बहुत आराम से, ठीक है। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. आपके बिग बी अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल ऐड है, और ये ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोलियो बहुत ही गंदी डिजीज़ है। आपने अभी आइडिया नहीं है, मैं पोलियो के बारे में बताऊंगा बहुत ही ब्रीफली में कभी, जब हमारे पास थोड़ा अच्छा खासा टाइम बचाओ। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो जो हमें ड्रॉप्स मिलते हैं वो क्या होती है, वैक्सीन होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. Basically smallpox vaccination जब बनी थी तो एक बहुत बड़ा क्या हुआ था उस टाइम पर, ये जो 1700-1800 की बात है आपकी, तब इतनी बड़ी चीज़ हुई थी। अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री के बारे में, अगर आप चाहते हो, तो वो ये है कि स्मॉल पॉक्स बहुत गंदा फैल गया था। जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे ही स्मॉल पॉक्स भी फैला था। और स्मॉल पॉक्स पता है किससे होता है, बिल्कुल सही गेस मार रहे हो, वही है, वायरस से होता। ठीक है, बिल्कुल सही केस। तो यही है, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि तबाही मचा देता है। इट इज, बहुत ही सिंपल शब्द में कहूँगा, इट इज लाइक अ मिसाइल विच हैज़ नो डिस्ट्रक्शन टू द लैंड बट डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, उसमें वो कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता लैंड की, सिर्फ ह्यूमन लाइफ की डिस्ट्रक्शन करता है। और बहुत ही बड़ी तोप है, मिसाइल है, एटम बम की तरह। एटम बम जितना डिस्ट्रक्शन करता है ना, उतना बिना डिस्ट्रक्ट किए वायरस कर सकता है। ठीक है, सिर्फ एक के बाद सिर्फ फैलता है और लोगों को मार के लेके जाता है। अब आपका लास्ट टॉपिक है, वो है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसके अंदर हम क्लीनिंग अप पढ़ेंगे। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका राइजोबियम वाली चीज़। ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब लास्ट पार्ट है आपका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और ये हम लोग पढ़ते हैं डेड एंड डिकेइंग। आपने फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे न्यूट्रिएंट्स को मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। तो बूजो एंड पेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर
Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Pujo and Paheli wanted to know how this has happened. So take 2 pots and fill each pot half with the soil. Mark them A and B and plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles, and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe. Do you find any difference in the content of the 2 pot? If so, what is the difference? ये आपको गेस करना, ये एक्टिविटी 2.5 गेस करना और मुझे बताना. You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. तो वही चीज़ जो फॉरेस्ट चैप्टर में आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके, एग्जैक्टली सेम चीज़ है. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glass bottles, and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. आपने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें. तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो डिग्रेड हो जाए, बेसिकली जो बायोटिक फैक्टर से डिग्रेड हो जाए, जो कि होते हैं आपके माइक्रोब्स. तो उनसे जो डिग्रेड हो गया वो था जो वेस्ट इन पॉट ए था. तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल वाली चीज़ हो गई डिग्रेड, जिससे क्या बन गया आपका न्यूट्रिएंट बन गया, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन गई. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plant and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances that thereby clean the environment. तो ये सारी चीज़ें क्या है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, हमने बहुत ही डीपली पढ़ा था ह्यूमस के बारे में, फॉरेस्ट चैप्टर के बारे में. अंदर वही चीज़ दिखी है क्लीनिंग एनवायरनमेंट के अंदर. तो बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका लेक्चर हो गया ख़त्म. तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी वो ब्लैंक स्लाइड पर. तो बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक्स दे आर मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल देखा था पेनिसिलिन. ठीक है, आगे है पैथोजेंस. ये अभी मैंने वर्ड यूज नहीं किया है लेकिन ये जानबूझ के डाला है. हम लोग ने अभी पढ़ा था डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स क्या होते हैं. ठीक है, अभी हार्मफुल, जब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे तभी इसका नाम पढ़ेंगे. लेकिन उसमें एक वर्ड था, अगर मैं आपको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें तो प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई मेडिसिन विल किल द स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर लिखा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पैथोजेंस कहते हैं. तो ये नाम याद रखना, आगे आने वाले. ठीक है, एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज दे आर सब्सटेंसेज आर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या पैथोजेंस को फाइट करने के लिए. अब वैक्सीन क्या होती है? एग्जैक्टली देख लीजिए, वैक्सीन आर वीकेंड और डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो हमने पढ़ा था वीकेंड या फिर डेड हो जाएंगे, that are injected in our body to trigger the production of antibodies. अब ये ट्रिगर वर्ड थोड़ा किक देता है, मतलब कभी कभी मेरी भी इंग्लिश ना अच्छी हो जाती है, आपको लोगों को पता है. ठीक है, वैसे खराब है लेकिन अच्छी हो जाती है. तो बेसिकली आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडीज टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. तो एक ज्वाला सी आ जाती है, मतलब वो फोर्स करता है. ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस होने. दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम तक ये एंटीबॉडीज रहती है टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो बाद में भी अगर वो आ जाए तब भी ये प्रोटेक्शन आपकी रहेगी. अब वैक्सीनेशन क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. मतलब वैक्सीन्स का डालना आपकी बॉडी में. क्यों? क्योंकि पैथोजेंस को मारोगे तो उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन. नेक्स्ट है आपका यूजेज ऑफ माइक्रोब्स. तो सारे यूजेज अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने कर दिए खत्म. मैंने आपको बोला था एक चार्ट सा सिंपल सा बना के दूंगा. तो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक हमने पढ़ा. नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, कर्ड ब्रेड दोनों आ गए. उसके अंदर आपका बेसिकली जो आपका फूलना था, ठीक है, और फिर आपका मतलब कर्ड के अंदर बैक्टीरिया आ गया, लैक्टो. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स. नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग एनवायरनमेंट. और लास्ट था आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. मतलब क्लीनिंग एनवायरनमेंट और ऊपर नीचे कर दिए. बेसिकली ये आपके 5 टिपिकल यूजेस है जो हमने पढ़ लिए.
आप समझ सकते हो 3 से 5 मार्क का आ सकता है अगर आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोले। तो यहाँ पर हुआ आपका लेक्चर खत्म, खिंच गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है हार्मफुल बैक्टीरियाज, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, टिल देन क्वारंटीन एंजॉय करो, छुट्टियाँ बढ़ती जा रही है, स्कूल शुरू हो गए हैं, पता लगा मुझे। ठीक है, तो बेसिकली एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, और क्या ही बोलूँगा, थोड़ा टाइम खेलना कूदना भी थोड़ा टाइम करो। ठीक है, तो यहाँ पर करते लेक्चर को खत्म। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, कोई भी डाउट होएगा पूछ लेना। टिल देन साइनिंग ऑफ, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।